योग दर्शन की 252वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पिछली कक्षा तक 34 सूत्रों को पूरा किया है। 34वां सूत्र प्रतिपक्ष भावना को लेकर था कि जब हिंसा आदि वितर्क उपस्थित हों तो ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, जिससे कि हम यम नियमों के उल्लंघन से बच सकें। और प्रतिपक्ष भावना को इस रूप में रखा था कि जब यम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उससे क्या दुष्परिणाम आने वाला है, फल क्या मिलेगा उसका हमको, वो सब देखना, उन सब दोषों को देखना, दर्शन करना उनका, ये प्रतिपक्ष भावना कहलाती है। कुल मिलाकर हानियों को देखता है व्यक्ति। मैंने जीवन में इतने गलत काम किए, मैंने हिंसा की, मैंने चोरी की, घूस ली, अनावश्यक वस्तुओं का सेवन किया या ब्रह्मचर्य की हानि की, तो इन सब को करने से मेरे साथ क्या क्या हानि होगी, अनंत दुख मुझको मिलने वाला है, अनंत अज्ञान की स्थिति बनेगी, कर्माशय बिगड़ेंगे, संस्कार बिगड़ेंगे। उन सब को ठीक करने में, उन सबको तनु करने में, दग्धबीज करने में बहुत समय लगेगा, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितनी योनियों से गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार व्यक्ति उन हानियों को देखता है, उनका दूर तक विचार करता है। इसको प्रतिपक्ष भावना कहा। और ये हम व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी खूब करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए जाता है, किसी व्यवसाय में जाता है, तो यदि उसको वहाँ हानि ज़्यादा दिख रही है, लाभ कम दिख रहा है, तो ऐसे व्यवसाय में वो व्यक्ति नहीं जाता। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी में गया, पहले तो ये देख कर गया था कि हाँ वहाँ जाऊँगा तो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी प्रतिष्ठा होगी, समाज में नाम होगा कि देखो इनकी सरकारी नौकरी है, घर में आमदनी अच्छी आएगी इत्यादि बहुत सारे लाभ देखे थे, तब उधर गया था सरकारी नौकरी में। लेकिन एक समय के बाद देखा कि वहाँ वो मिला नहीं जिसके लिए गया, सैलरी उतनी मिलती नहीं, काम ज़्यादा लिया जाता है वहाँ पर, दिमाग खराब रहता है, अपने को समय नहीं दे पा रहा, परिवार को समय नहीं दे पाता, या वहाँ वो काम करना पड़ता है जो उसकी आत्मा के विरुद्ध है, स्वधर्म के विरुद्ध है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, न चाहते हुए भी घूस लेनी पड़ती है या देनी पड़ती है इत्यादि, गलत काम करने पड़ते हैं। तो जब हानि ज़्यादा देखता है तो फिर क्या करता है, बार बार हानियों पर विचार करता है कि ये नौकरी मेरे लिए ठीक नहीं है। नौकरियां बहुत हैं, प्राइवेट कर लूँगा, अपना काम कर लूँगा, कोई व्यवसाय शुरू कर लूँगा, पर अब इसमें चलता नहीं मेरा, इसमें निभ नहीं पाएगा। तो हानियों को देखता है। अब लाभ कम दिखाई देते हैं उसको वहाँ, कि पैसा तो मिल रहा है पर ऐसा पैसा किस काम का, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसा नाम कीर्ति किस काम की जो अपनी आत्मा के ही विरुद्ध हो, जिससे मन ही शांत न रह पाए। मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ तो फिर जीवन को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। तो हानियों की संख्या ज़्यादा दिख रही है और ऐसी स्थिति में लाभ कम दिखने लगते हैं तो व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है। ठीक वैसे ही जब यम नियमों का उल्लंघन करता है, हिंसा होती है या जो भी दोष होते हैं, हानियों को देखता है, बार बार विचार करता है। और जब हानियां ज्यादा दिखने लगें, लाभ कम दिखें, तो व्यक्ति इन वितर्कों को, यम नियमों के उल्लंघन को फिर छोड़ देता है। क्योंकि व्यक्ति करता ही इसलिए है ये गलत काम क्योंकि लाभ दिखता है उसको, हिंसा करता ही इसलिए है कि लाभ दिख रहे हैं, अभी अभी वो हानियां नहीं दिख रही हैं जो व्यापक रूप से होने वाली हैं। झूठ बोलने में अभी लाभ ज़्यादा दिख रहा है, हानियाँ कम दिख रही हैं, दोष कम दिख रहे हैं। और योग दर्शन में हम शुरू से यही पढ़ के आए हैं कि व्यक्ति जब अध्यात्म में बढ़ता है तो जो गलत चीज़ें हैं उनमें दोष देखता है। वैराग्य वाले प्रसंग में भी हमने देखा था, विषय दोष दर्शिना। हाँ, जब विषयों में दोष देखता है, जिन वस्तुओं का सेवन करता है उनमें दोष देखता है, तो दोष देख करके वहाँ से हटता है, वैराग्य होता है उसके मन में, तब साधना में गति होती है। ये पीछे से ही हमारा चल रहा है और यहाँ प्रतिपक्ष भावना में उसको और विस्तार से खोला है। तो हमारा 34वां सूत्र पूरा हो गया था। यदि पिछले पाठ में से किसी का प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो। किसी का प्रश्न ही नहीं बनता इतने सारे लोगों में से।
या तो समझ रहे हैं ठीक ठाक, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, या फिर मामला दूसरा है कि हम विचार नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी सादर प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी मेरा 23वें सूत्र से है, उसमें पूछ सकते हैं क्या? हाँ जी बताइए, मैं देखता हूँ अभी। 23वें सूत्र में आचार्य जी जो स्वामी सतपति जी की पुस्तक है जी उसमें उनके जो भाष्य है स्वामी जी का, जी उस पर पृष्ठ 162 पे, हाँ जी बल्कि 162 का 161 से ही शुरू हो गया आचार्य जी, हाँ जी हाँ जी कि ये जीवात्मा का और प्रकृति का जो संयोग है, जो अज्ञानता होती है तभी इसको संयोग होता है, जी ये माना जाता है। हाँ जी और यहाँ पर स्वामी जी ने, सतपति जी ने दिया है कि ज्ञान पूर्वक संयोग, गा में तो 162 पे तो उन्होंने यही कहा है कि इस संयोग की आयुक्त परंपरा को संचालित करना है। फिर यहाँ पर एक सांख्य दर्शन का सूत्र भी दिया है उन्होंने जी। ये ज्ञान पूर्वक संयोग, इसको जरा थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। हाँ, इन्होंने क वाला जो बिंदु लिखा है उसमें लिखा है प्रकृति और पुरुष का संयोग दो प्रकार का होता है, अज्ञान पूर्वक और ज्ञान पूर्वक। इन संयोगों के कारण क्या है यह जानना आवश्यक है। माता पिता, आचार्य, समाज, राजा, शिक्षा प्रणाली, पूर्व जन्म के अशुभ संस्कार और केवल विषय भोगों को ही लक्ष्य बना करके चलना आदि अज्ञान पूर्वक संयोग के कारण है। इससे व्यक्ति बंधन को प्राप्त होता है। अच्छा, ख में खोला है, इन सब के ठीक होने से जीवात्मा का प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के साथ ज्ञान पूर्वक संयोग होता है। इससे व्यक्ति मोक्ष का भागी बनता है। इससे आगे आचार्य जी फिर यह हम्म, गा के नीचे फिर एक सांख्य दर्शन का सूत्र भी दिया है इन्होंने। हाँ जी। ग में कह रहे प्रकृति हैं, पुस्तक। हाँ अभी हाँ जी जी ग में भी कुछ कह रहे हैं कि जी 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 अज्ञान युक्त इस संयोग की परंपरा को दूर करके ज्ञान युक्त परंपरा को संचालित करना चाहिए। और फिर सांख्य दर्शन का सूत्र देते हुए उसका भावार्थ दे रहे हैं, उच्च कोटि के शिष्य तथा तत्ववेत्ता गुरु होते हैं तो प्रकृति पुरुष का संयोग ज्ञान पूर्वक होता है, अन्यथा भोग की अंध परंपरा चलती रहती है। हाँ ठीक है। देखिए, जो हम पीछे से पढ़ के आए कि प्रकृति और पुरुष का संयोग ही इस बंधन का कारण है, जिसके कारण हमारा जन्म होता रहता है, हम दुखों को भोगते रहते हैं। दुखों का जो कारण है वो क्या बताया? प्रकृति और पुरुष का संयोग। और आगे संयोग का भी कारण बताया है, तस्य हेतु अविद्या, उसका कारण अविद्या है, अविद्या के कारण ऐसा होता है। और ये बात सब स्वीकार भी कर लेते हैं कि अविद्या के कारण से ही हमारा बंधन होता है और दुख होता है। लेकिन यहाँ स्वामी सत्यपति जी ज्ञान यानी विद्या को भी ले रहे हैं कि विद्या पूर्वक भी संयोग होता है। तो मोटे मोटे रूप में तो हम अज्ञान को, अविद्या को कहते ही हैं। उसी के कारण से हमारे भीतर कुसंस्कार बनते हैं, उनसे युक्त होकर के गलत कर्म करते हैं, कर्माशय बनता है। कर्माशय बनता है तो जन्म लेने के लिए आना होता है, बार बार जन्म होता है, दुख होता है। फिर वो सब प्रक्रिया अंध परंपरा के रूप में चलती रहती है, निरंतर भोग भोग वो चलता रहता है। लेकिन इन्होंने एक दूसरा बिंदु भी साथ में सम्मिलित कर लिया, ज्ञान पूर्वक। ज्ञान पूर्वक करने का क्या मतलब है कि व्यक्ति अब अविद्या से हट रहा है और विद्या की ओर बढ़ रहा है, ज्ञान भी उसके भीतर आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, जो पीछे भी एक बार हमारी चर्चा हुई है, अ, उसमें भी मैंने ऐसा बताया था आपको, समझिएगा, वहीं से जोड़ के बताता हूँ कि जब हम ज्ञान पूर्वक आगे बढ़ते हैं यानी विद्या पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो फिर हम पाप कर्मों को छोड़ करके पुण्य कर्मों की ओर बढ़ते हैं। हम जीवन में शुभ कर्म करते हैं, पुण्य आचरण करते हैं। पुण्य कर्म करने से भी कर्माशय बनता है और वो कर्माशय भी बंधन में ले जाने वाला ही होता है। देखिए, यहाँ देखिए एक बार स्क्रीन पर तो थोड़ा बात समझ में आएगी। तीन विभाग किए थे कर्मों के, एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं और एक सी ले लेते हैं।
ए तो वो है कि व्यक्ति अज्ञान पूर्वक कर्म करता है, अविद्या उसके चित्त में है, क्लेशों से युक्त होकर के कर्म कर रहा है, तो पाप कर्माशय बनते हैं। ये पहला जो है पाप कर्माशय वाला है। पाप कर्माशय करेगा तो दुख के रूप में फिर से जन्म लेने के लिए आना पड़ेगा, दुख भोगेगा। लेकिन अब इस व्यक्ति ने शुभ कर्म करने शुरू किए ज्ञान पूर्वक, जो यहाँ स्वामी सत्यापति जी ज्ञान पूर्वक संयोग बता रहे हैं। अशुभ कर्मों को छोड़ा, शुभ कर्म करने शुरू किए ज्ञान पूर्वक, विद्या से युक्त होकर के कर्म करता है, अच्छे महापुरुषों का संग करता है, श्रेष्ठ लोगों का आचरण और उनकी परंपरा का अनुकरण करता है, तो फिर पुण्य करता है। और याद रहे, पाप कर्म भी करे पुण्य कर्म भी करे, बंधन तो दोनों से ही होता है, क्योंकि पाप कर्माशय को भी भोगने के लिए आना होता है और पुण्य कर्माशय को भोगने के लिए भी आना होता है। पुण्य किए हैं तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, अच्छे प्राणियों का शरीर, अच्छी आयु मिलेगी, अच्छे साधन मिलेंगे, व्यवस्थाएं अच्छी मिलेंगी। तो बंधन तो इससे भी होता है, पुण्य कर्म करने से। ज्ञान पूर्वक भी कर्म करेंगे तो भी बंधन होगा। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी होती है सी वाली। सी वाली कैटेगरी क्या है? जिसमें व्यक्ति ना अविद्यापूर्वक कर्म करता है ना विद्यापूर्वक। हालांकि विद्या होती है इसमें, लेकिन अभी इसको हम तीसरी अलग कैटेगरी के रूप में देखते हैं, जिसको निष्काम कर्म कहते हैं, जहाँ व्यक्ति के चित्त में क्लेश नहीं है और उद्देश्य केवल मुक्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, और क्लेशों से रहित होकर निष्काम कर्म जब व्यक्ति करता है तो न पुण्य बनता है न पाप बनता है। ऐसे कर्मों का कर्माशय नहीं बनता और ये अंततः मुक्ति को देने वाले हैं। तो स्वामी सत्यपति जी जिस ज्ञान पूर्वक बंधन की बात कर रहे हैं वो ये बीच वाला है। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है अभी। ठीक है जी। तो ये आचार्य जी जो 8 विकल्प दिए हैं इस सूत्र में, हाँ जी, और जहाँ इसमें 8वें में दर्शन और अदर्शन, दर्शन ही अदर्शन है जी। तो ये, और इससे 7वें वाले में जो दिया है, तो ये जो आपने बताया भी कुछ इससे रिलेटेड है क्या? ये जो 8 तरह के विकल्प दिए हैं जी, इसमें लास्ट में तो यही है, दर्शन ज्ञान अदर्शनम इति। हाँ हाँ, इससे जोड़ के देख सकते हैं कि दर्शन ही अदर्शन है, क्योंकि व्यक्ति देखता है चीजों को, यानी संसार में आता है, सब चीजों का प्रत्यक्ष करता है, देखना चाहता है, तो देखना ही अपने आप में आदर्शन है। यदि वो देखने की प्रक्रिया ही रुक जाए, यानी व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ जाए, तो फिर न दर्शन होगा और ना फिर वो अदर्शन होगा, बंधन हो पाएगा। अदर्शन यानी बंधन हो पाएगा। तो जोड़ के देख सकते हैं वहां से भी, बिल्कुल। जी आचार्य जी। आचार्य जी, एक 24वें सूत्र में, हाँ जी, जो ये बताया है भाष्य में दूसरी पंक्ति में पहले अनुच्छेद के, कि जब पुरुष से ख्याति हो जाती है तो कार्य निष्ठा, यानी कि कार्य की समाप्ति हो जाती है, यानी कि जो गुण है जी, गुणों का जो अधिकार है, उस गुणों के अधिकार्य की कार्य की समाप्ति होती है, कार्य निष्ठा, ये बताया गया है। हाँ जी, पुरुष ख्याति हो जाने पर जी। तो निष्ठा का अर्थ यहाँ पर कार्य की समाप्ति लिया गया है। हाँ, ऐसा ही किया है। और निष्ठा को तो जब हम वैसे दूसरे उसमें प्रयोग करते हैं तो वहां तो ये हो जाता है, निष्ठा तो ये है कि भाई पूरी एक तरह से ईमानदारी, गहराई में जाके बिल्कुल ठहर के उस काम को हम करें, पूरी एक तरह से तल्लीनता, जब थोड़ा सा मैं वो नहीं कर पा रहा, पूरी गहनता से हम उसको काम को करें जी। नहीं, बाहर की दुनिया में निष्ठा शब्द का मतलब ईमानदारी से होता है, जैसे सत्य निष्ठा शब्द होता है। व्यक्ति निष्ठा पूर्वक करता है, यानी अपनी काम में पारदर्शिता रखता है, ईमानदारी से करता है। तो वहाँ एक अलग सेंस है। यहाँ कार्य के साथ निष्ठा को लगाया है तो समाप्ति के सेंस में, कार्य की समाप्ति हो गई फिर। हाँ, कार्य पूरा हो जाता है इस ख्याति के प्राप्त होने पर, बस इतना ही लेना है इसमें। क्योंकि ये अभी उसमें वेदांत दर्शन में आया था, कर्तव्य उसकी जो है ब्रह्मनिष्ठ वाला जो 7वां सूत्र है जी, तो वहां पर जो आचार्य जी प्रभाकर जी ने इसका, मैंने इसी के उस पर थोड़ा संदर्भ पे थोड़ा जानना चाहा था, तो उन्होंने निष्ठा को नी और ठा, नी मतलब निश्चित रूप से, ठा मतलब जो ठहर जाता है, यानी कि जो हमारी तल्ली जो है काम करने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो निश्चित रूप से उसमें ठहर जाती है, यानी कि हम उसी में जो है खो जाते हैं उस काम करने को। तो ये तो एक तरह से विरोधी हो गया आचार्य जी दोनों चीजें।
अब यहाँ तो एक अलग सेंस देता है। अब हम सीधे सीधे किसी भी चीज का अर्थ व्याकरण के हिसाब से निकालेंगे ना तो नहीं बैठ पाता हर जगह। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि शब्द का यथावत हर जगह अर्थ नहीं लगता, व्याकरण के अनुसार भी हर जगह लगाने लगे नहीं लगेगा। और उदाहरण भी दिया था, जैसे कोई व्यक्ति कहने लगे कि मेरा बेटा तो शेर है, शेर। अब यह कहे कि सिंह है, सिंह की तरह है एकदम, देखो कैसा शेर बच्चा है। तो कोई लगाने लगे व्याकरण के हिसाब से कि सिंह मतलब इसके पूंछ भी होगी, इसके तो बड़े दांत भी होंगे। तो वैसा अर्थ नहीं घटता, वहाँ एक भाव देखना होता है। हर जगह वहाँ व्याकरण काम नहीं करेगा। बस लक्षण देखने होंगे कि सिंह कह किस लिए रहे हैं, कि बच्चा साहसी है, बच्चा बहुत योग्य है, बहुत पराक्रमी है, इसलिए उसको सिंह कहा जा रहा है। तो बस यहाँ भी एक भाव के रूप में ही निष्ठा शब्द को लेंगे। जी आचार्य जी, धन्यवाद जी ठीक है। विनीता माता जी आप बताइए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी प्रश्न नहीं है, एक जुमला चलता है समाज में, उसके बारे में हमको आपसे जानना था। हाँ जी। कि है ना कि बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म में, यानी कि माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है और जो खेती होती है वो हमारे कर्मों का फल होता है। तो क्या ऐसा शास्त्र सम्मत ढंग से सही है या फिर ऐसा कुछ नहीं? नहीं, एक बार फिर से बोलिए हिंदी में, इसका तात्पर्य क्या बताया आपने? बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म में, यानी कि माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है जी। और जो खेती होती है वो हमारे हमारे अपने कर्म, मतलब माता पिता के धर्म के कारण बच्चों का फल मिलता है और खेती हमारे कर्मों का फल होता है। तो क्या ऐसा है कि माता पिता के कर्मों का फल हमको मिलता है? अब ये कहावत मैं आज बहुत ही हाँ। या जैसे कि बहुत ही आध्यात्मिक है, धार्मिक है, तो उनका फल बच्चों को मिल रहा है, वो सुख के रूप में मिल रहा है, अच्छे पदों के रूप में मिल रहा है, ऐश्वर्य के रूप में मिल रहा है। जी हाँ, देखते हैं। मैंने ये कहावत, ये जुमला जो आप कह रहे हैं पहली बार सुना है। तो अगर सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब कोई ये ना कहे कि बड़े बूढ़ों की कहावत है तो ठीक ही होगी। जरूरी नहीं है कि बड़े बूढ़ों ने कहा है तो ठीक ही होगा, बहुत सारी बातें गलत भी कहते हैं बड़े बूढ़े भी। तो शास्त्रीय ढंग से देखें तो गलत है। मेरे माता पिता ने जो किया वो उनके कर्म हैं, उनका फल वो भुगतेंगे, उनको भोगना पड़ेगा। मेरे जो कर्म हैं उनका फल मुझे मिलेगा। जो व्यक्ति कर्म करता है उसका फल तो अंततः उसी को मिलना है। पर जब किसी के कर्म करने से किसी को भुगतना पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए एक पिता कोई गलत काम करता है और उस पिता के गलत काम करने से पुलिस उसके लड़कों को भी उठा के ले गई या उसके लड़के को उठा करके ले गई, तो कोई कहेगा गलत काम पिताजी ने किया, पिताजी करके तो भाग गए यहाँ से, पुलिस लड़के को उठा करके ले गई, किया उसने, भुगत रहा है। ये समाज में देखने में आता है ऐसे। तो चूंकि ये संसार की न्याय व्यवस्था है, सामाजिक जो लोग हैं उनकी व्यवस्था है, पुलिस अपने हिसाब से चलती है या न्याय व्यवस्थाएं अपने हिसाब से काम करती हैं, जिसमें न्यूनताएं दोष आने स्वाभाविक हैं। तो पुलिस उठा के ले गई, समाज को तो यही लगा कि पिता ने गलत काम किया और बेचारा फंस गया लड़का, उसके किए हुए कर्म का इसको फल भुगतना पड़ा। और कई बार तो ऐसा होता है कि जेल में चले गए और 10 साल 15 साल 20 साल जेल में रहे और तब जाके वो सिद्ध हुआ कि ये तो दोषी थे ही नहीं, निर्दोष थे, और फिर छोड़ा गया कि देखो गलती किसने की, हत्या किसने की और भुगता इसने। भगवान के यहाँ न्याय है नहीं, करता कोई है भुगतता कोई है। लेकिन ये व्यवस्था जो रही न्याय की, ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था नहीं थी, ये लोगों की थी, सामान्य मनुष्यों की थी। भले कितना भी महान से महान, कितना बुद्धिमान जज हो, बड़े से बड़े अच्छे अधिकारी हों, खूब बुद्धिमान हो, गलतियां सबसे होती हैं और न्यूनताएं रहती ही हैं। लेकिन अंततः परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में न्याय ही होगा। इस बेटे को, इस पुत्र को, लड़के को जो झेलना पड़ा, जो इसने इतने समय तक जेल में समय दिया, इसका जीवन खराब हुआ, परमात्मा की न्याय व्यवस्था में आगे इसकी क्षतिपूर्ति हो ही जाएगी, उसको उसका जीवन मिलेगा, वो जो भुगता उसने वो उसको व्यवस्थित रूप में मिलेगा। और पिता ने जो गलत काम किया और वो बच गया, उसके दंड स्वरूप परमात्मा उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय के रूप में आगे देगा फल, जिसको हम पीछे पढ़ के आए हैं। आगे उसको खराब योनियों में जाना पड़ेगा, दुखों को भुगतना पड़ेगा। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण से तो ये बात समझ में आती है।
बाकी मैं इस कहावत को गलत पूरी तरह से नहीं कहूँगा, क्योंकि बड़े बूढ़ों ने जिस रूप में कहावत को बनाया होगा, हो सकता है संदर्भ कुछ और रहा हो उनके कहने का। क्योंकि अपने हाथ से खेती करना जो आपने कुछ बताया, मैं उसका पूरा तात्पर्य नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस संदर्भ में ये कहावत कही जाती है, कहाँ ये अप्लाई होगी। बाकी जितना मैं समझ पाया शास्त्रीय दृष्टिकोण से आपने पूछा था, तो मुझे गलत लगता है ये। जी आचार्य जी, दूसरा प्रश्न और भी है। हाँ जी। कि कहते हैं जिंदगी में दुख और सुख दोनों ही आते हैं, का खाली और खाली सुखद जीवन नहीं हो सकता या खाली दुखद जीवन नहीं हो सकता है जी। तो जब से वितर्कों का फल अनंत दुख और अनंत ज्ञान के रूप में जाना है, कल बहुत देर तक चिंतन चलता रहा, लगता रहा कि हे ईश्वर, इस जन्म में तो कोई ऐसा काम नहीं किया और अभी तक अच्छा ही रहा, कहीं ऐसा ना हो पिछले जन्म में मैंने ऐसा कोई वितर्क किया हो जिसका फल मुझे आगे जाके मिले, क्योंकि दुख एक बार जरूर आता है जी। तो क्या ऐसा मैं मतलब कि कल 12 साढ़े 12 तक चिंतन ही चलता रहा, बिल्कुल भयंकर ढंग से चिंतन चलता रहा। मैं सोचती रही पता नहीं कब नींद लग गई, लेकिन व्यक्ति अब तो अलर्ट हो गया, एकदम से अलर्ट हो गया, छोटा मोटा झूठ, छोटा मोटा गलत काम भी नहीं करेगा। लेकिन पिछले जन्मों में कुछ ऐसा हुआ होगा तो उसका फल मिलना ही मिलना है। ये है क्या कि दुख मिलना ही मिलना एक बार है जिंदगी में? हाँ, मिलना ही मिलना है, ये तो बात सामान्य सिद्धांत के आधार पे है ही। यानी गलत काम किया है, पहले से कर्म बन गया है, कर्माशय बन गया है, तो उसका फल तो मिलेगा ही, सामान्य सिद्धांत है। लेकिन हम पीछे अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी कर्मों की 3 गतियां पढ़ के आए हैं। बताएंगे माता जी 3 गतियां क्या थी उनकी? जी 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 आचार्य जी, बिल्कुल एक एक चीज याद है। पहला तो ये था कि किए हुए का बिना फल भोगे ही नाश हो जाना। हाँ जी। कुछ शुक्ल कर्मों के उदय होने से उनका स्वतः नाश हो जाता है। हाँ। और दूसरा ये है कि वो प्रधान कर्म के साथ अपना फल दे देते हैं जी। और तीसरा शायद ये था कि जब प्रधान कर्म अपना फल देते रहते तो ये साइड हो जाते हैं, जैसे कि वीआईपीज के आने पर आम जनता को रास्ता बाधित कर दिया जाता है, फिर बाद में खोला जाता है। हाँ। तो बाद में वो फल देते भी और नहीं भी, इसी तरह से शायद जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो आप जिस चीज को लेकर के चिंतन कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। अब जो कर्म पीछे कर लिया वो नाश भी हो जाएगा, बिना भोगे भी नष्ट हो जाते हैं कर्म, लेकिन वो तब होंगे जब हमारा शुक्ल कर्म उदय हो जाए। शुक्ल कर्म उदय हो गया है, विवेक ख्याति हो गई है, साधना बहुत अच्छी है, मुक्ति में जा रहे हैं, तो पिछले कर्म नष्ट हो सकते हैं, ऐसी एक मान्यता है और ऋषि ने कहा भी है। एक दूसरा होता है, कर्मों की गति बताई थी कि प्रधान कर्मणि आवापगमनम वा, यानी प्रधान कर्म अपना फल दे रहा है। जैसे मान लीजिए अगला जन्म आपको दुख के रूप में मिल रहा है और प्रधान कर्म अपना फल दे रहा है, तो जो छोटे छोटे गलत काम हो गए थे जीवन में, छोटे छोटे मिथ्या भाषण कर दिए थे, किसी की हिंसा कर दी थी, तो उनका फल उन्हीं के साथ मिल जाएगा। प्रधान कर्मणि आवाप गमनम वा, प्रधान कर के साथ, प्रधान कर्म के साथ आवाप गमन होता रहता है उनका, अपने कर्मों के फल को दे देते हैं। एक ये हो सकता है। तीसरी गति बताई थी नियत विपाक प्रधान कर्मणि भूतस्य व चिरम अवस्थानमिति, यानी जो प्रधान कर्म अपना जब फल दे रहा है तो वो इतना भयंकर है, उसकी स्थिति ऐसी है कि ये जो छोटे छोटे कर्मों का फल है वो एकदम से नहीं आता, वो लंबे समय तक दबे रहते हैं, अभिभूत स्थिति में रहते हैं, पड़े रहते हैं, फिर कभी आगे फल को देंगे वो। एक ये स्थिति हो सकती है। तो या तो हम अपनी साधना को इतनी ऊंची कर लें, हमारे शुक्ल कर्म ऐसे अच्छे हों, जिसकी चर्चा आगे शुक्ल कर्मों की अब आगे आएगी, तृतीय पाद में हम वहां करेंगे। वो शुक्ल कर्म इतने ऊंचे स्तर के होते हैं, मानसिक रूप से होते हैं, कि पीछे के जो खराब कर्म हमारे रहे वो नष्ट हो जाते हैं बिना भोगे ही। या आगे जब हम अपने कर्मों का फल भोगेंगे तो ये छोटे छोटे गलत काम जो हमसे इस जन्म में हो गए, पूर्व जन्मों में हो गए, वो आगे भोगते जाएंगे बड़े प्रधान कर्म के साथ। परमात्मा हमको किसी बड़े कर्म का फल दे रहा होगा, उसी के साथ हम उनको भी भोग लेंगे कि चलो इसको ये भी मिल रहा है, साथ में ये भी दे दो छोटे छोटे कर्मों के फल, अभी तो स्थिति बनी हुई है तो झेल लेगा, इनको स्थिति बन रही है। ऐसा समझ में आता है माता जी? जी आचार्य, और एक था कि शुद्ध शुक्ल कर्म शायद तप स्वाध्याय और ध्यान, यही 3 है। हाँ, तप स्वाध्याय ध्यान बताम, वो सूत्र आएगा तृतीय पाद में आगे। जी 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 जी, थैंक यू जी। हाँ ठीक है। रश्मि माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी।
आचार्य जी, ये मुझे मृदु मध्य अधिमात्र अनुमोदन नहीं समझ में आया है। मृदु अनुमोदन कैसे होता है, मध्य और अधिमात्र? अच्छा, देखिए, मृदु, मध्य और अधिमात्र जो है ये एक प्रकार से स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। इनसे स्तर को समझेंगे कैसे, कि जब व्यक्ति दूसरे का अनुमोदन करता है तो बहुत मृदु स्तर पे जाके अनुमोदन करता है। इसको उदाहरण से कैसे लें कि मान लीजिए कोई किसी गाय को मार रहा है, गाय को हानि पहुंचा रहा है, पीड़ा दे रहा है, और हम ऐसे ही सामान्य रूप से घर में बैठे रहे या आंख फेर करके निकल गए। ये मृदु स्तर का था, बहुत हल्के स्तर का हम अनुमोदन कर रहे थे, वहां पे हमारा सपोर्ट मिल रहा था उस व्यक्ति को, जबकि हम विरोध कर सकते थे। इससे थोड़े और ज्यादा स्तर पे, मध्यम स्तर पे जाके हमने अनुमोदन किया कि मुस्कुराते हुए निकल गए वहां से। अब उस व्यक्ति को लगा कि देखो, विरोध करना था इसको लेकिन किया ही नहीं, इसको और सपोर्ट मिल गया और गाय को मारेगा वो। अधिमात्र स्तर का, अब स्तर और बढ़ गया अनुमोदन का। वो गाय को मार रहा था, काट रहा था, और हम वहां से निकले ताली बजाते हुए, मारो मारो और मारो, एक मेरी ओर से भी मारो, ऐसे करके। ये और बड़े स्तर का उसने अनुमोदन किया। या मान लीजिए कोई और गलत काम हो रहा था, खुद भी कर रहा था। हाँ, अनुमोदन वाले में तो दूसरे का समर्थन किया जाता है, ना व्यक्ति खुद करता है ना करवाता है, बल्कि यदि समाज में गलत काम चल रहा है, वितर्क हो रहे हैं, तो उनमें अनुमोदन देता है, अपना समर्थन देता है। तो बाकी उदाहरणों पे भी ऐसे ही लगा लें, कोई व्यक्ति चोरी करता है, हमारे कार्यालय में है, और अ, मान लीजिए कार्यालय में ही कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि पैसों का लेन देन है, हेर फेर करता है इधर उधर, तो हम देख करके भी अनदेखा जैसा कर देते हैं। ये मृदु स्तर का हो गया। मध्यम स्तर का ये हो गया कि देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए कि अरे कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलता है, इन सब में, इस सरकारी कार्यालयों में ये सब चीजें होती हैं। अधिमात्र स्तर का ये हो गया कि सामने वाला कर्मचारी गलत काम कर रहा था, घूस ले रहा था या चोरी का कोई काम कर रहा था, और हमने कहा था अरे करो, कोई दिक्कत नहीं, करो, ये तो और चलता है। बड़े स्तर पे जाके उसका और समर्थन वाणी से कर दिया। तो ये अधिमात्र स्तर पे जाके अनुमोदन हो गया सामने वाले का। समझ पा रहे हैं माता जी? हाँ जी आचार्य जी, समझ आ रहा है। तो इसका भी फल मिलेगा ना आचार्य जी, पूरा दुख रूप में? बिल्कुल। मृदु है तो उसका थोड़ा कम मिलेगा, और मध्य है तो उसी लेवल में ज्यादा, जी। और अधिमात्र में ज्यादा। हाँ, ऐसा ही है ना जी आचार्य? जी जी, बिल्कुल। और जैसे स्तर का ये रहेगा, उसी स्तर का दुख, उसी स्तर का अज्ञान बनता चला जाएगा। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ, ठीक है। किसी और का प्रश्न है? जी नीति माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा 33वें सूक्त में क्रम है जी। पहली लाइन है, उसमें वो जाये न निश्याम्यहम अकारिण नृतम अपि, उसको विच्छेद करें, जरा बताएंगे उसका विच्छेद। और उसमें अपकारिण शब्द आता है शायद। हाँ जी, मैंने विच्छेद किया जी। हाँ, मैं बताता हूँ। तो अपकारी का, हाँ हाँ, नहीं, आप पूरा कीजिए, अभी पूरा नहीं हुआ आपका। हाँ, वही जो उतना है ना, जाए से नृतम अपि, उसका विच्छेद करना मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं सबका बता देता हूँ, या स्क्रीन पर ले आऊँ तो हाँ आसान हो जाएगा, देख लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। जी। हाँ, यही है। देखिए, ये पीछे से लाएंगे, यदा अस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्का जायरन। जायरन तक वाक्य पूरा होगा। यदा अस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्का जायेरन, जब किसी ब्राह्मण की, किसी साधक की हिंसा आदि वितर्क पैदा होती है, उत्पन्न होती है। जायरन का मतलब पैदा होने से है, और जायेरन ऐसे लिखा जाएगा, जाये रन, नकार हलंत है, न आधा है, ऐसे लिखा जाएगा। जायरन के बाद में आप देखिए क्या लिखा हुआ, हनिश्यामी। हनिश्यामी और साथ में जुड़ा हुआ है अहम। अहम में मकार हलंत है, अहम ऐसे लिखा जाता है, मकार के नीचे हलंत है, अहम हनिश्यामी अहम। अहम के बाद में अपकारिणम, अपकारिणम, और अपकारिणम के बाद में लिखा हुआ है अनृतम अपि।
अनृतम अपि। तो अपकारिणम शब्द का मतलब यहाँ पर है कि जिस व्यक्ति ने अपकार किया है, जिसने मुझको दुख पहुंचाया है, उसको अहम माने मैं, हनिष्यामी माने मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। ऐसा उसके भीतर वितर्क पैदा होता है, जायरन पैदा होता है। समझ पाई माता जी? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा प्रश्न है कि अपकारिण के प्रति ही ये इसके वितर्क उत्पन्न हो सकते हैं कि जिसने अपकार नहीं किया हो उसके प्रति भी हो सकता है हाँ, कि यहाँ अपकारिण का वो विशेष है, ठीक है। कुछ अपकारिण देने का, जी वो जी मेरा जी प्रश्न। जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा माता जी ने, यानी विचार पूर्वक बात को रखा है। मैं सबको एक बार प्रश्न स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए एक योगी साधना कर रहा है, अपने आश्रम में है, और कोई व्यक्ति आया और आकर के उसको गालियां देने लगा, परेशान करने लगा, पत्थर फेंक के मार दिया इसको, या इसकी साधना में बाधा पहुंचाई, इसकी कुटिया बनी हुई थी उसमें आकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, आग लगा दी, ऐसा कुछ कर दिया, यानी अपकार कर दिया। तो अब ऐसे में योगी क्या करेगा? ये योगी व्यक्ति अब ये कहेगा कि मैं तुझे मार दूंगा, और मारने के लिए उतारू भी हो जाए, या मारने ही लग जाए, या मार ही दे। तो ऐसे में क्या ये हिंसा होगी? और वही माता जी ने एक दूसरी स्थिति के बारे में पूछा कि मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसे ही आश्रम के पास से गुजर रहा था, उसने ना इसको कोई गाली दी, ना कोई पत्थर मारा, ना कोई हानि पहुंचाई, लेकिन इस योगी के मन में आ गया कि मैं इसको मार दूंगा। तो जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं बिगाड़ा, जिसने कुछ नहीं किया, कोई अपकार नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया, और उसके प्रति मन में ये कह दे अहम हनिष्यामी अपकारिणम, मैं इस अपकारिणम नहीं, मैं इस व्यक्ति को मार दूंगा। सामने वाला व्यक्ति निर्दोष है, कोई बातचीत कुछ बात नहीं हुई उसके साथ, और कह दे कि मैं इसको मार दूंगा, तो यहाँ दोष ज्यादा है, दोष ज्यादा माना जाएगा, हिंसा बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि कोई कारण नहीं बनता था मारने का, और बिना बात के, बिना तथ्य के मारने पे उतारू हो गए थे। लेकिन दूसरे वाले को, जिसने हमारी हानि पहुंचाई, जिसने हमको कष्ट पहुंचाया, और उसको हम मारने पे उतारू हो जाएं, मारने के लिए उद्यत हो जाएं, तो ऐसे में समाज भी कह देता है कि अरे मार दिया, कोई बात नहीं। अब उस व्यक्ति ने जब दोष कर रहा था, आकर के परेशान कर रहा था, साधना को बाधित कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, तो मारा ही जाता है ऐसे व्यक्ति को, और क्या करते। तो निषिद्ध तो इसको भी किया गया है, ये भी एक प्रकार का दोष ही है, हिंसा ही है, दोनों ही हिंसाएं हैं। लेकिन जिसका दोष नहीं था, उसको मारने के प्रति उद्यत हो जाना, तैयार हो जाना, वो बड़ी हिंसा है, बड़े स्तर की है। और यहाँ जो अपकार कर रहा है हमारा, जो हमको कष्ट पहुंचाने आया है, हमको दुखी करता है, हमारे घर के कामों में बाधा करता है, उसको मारने के लिए उद्यत हो जाना, तैयार हो जाना, ये कुछ कम स्तर की हिंसा कही जाएगी, इसका स्तर कम रहेगा, दोष तो दोनों जगह रहेगा। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा, तो जो हमारा नुकसान करता है, हमारे समाज का, राष्ट्र का, धर्म का, या हमारे मंदिरों का, शास्त्रों का, गाय माता का, सज्जनों का कोई अपकार करे, तो क्या ऐसे व्यक्ति को मारे ना, फिर उनको छोड़ दें? ऐसे तो समाज में अधर्म बढ़ जाएगा। योगी व्यक्ति मारेगा नहीं, या तो मरवाएगा। मरवाने का मतलब वो दंड व्यवस्था का सहारा लेगा, पुलिस का सहारा लेगा, राजा का सहारा लेगा, या यदि खुद भी दंड देगा, तो भावना मारने की नहीं होगी। देखिए, यहाँ जिस बात को पीछे से समझा रहे हैं, अनभिद्रोह, हमने पीछे पढ़ा था, अहिंसा का मतलब होता है अनभिद्रोह, मन में द्रोह न रखना। सामने वाले ने नुकसान किया, मैं यदि उसको दंड दूंगा, तो मारने की इच्छा से नहीं, उसको हानि पहुंचाने की इच्छा से दंड नहीं दूंगा, सुधार की इच्छा से दंड दूंगा मैं उसको, वो सुधर जाए, वो व्यक्ति सही रास्ते पे आ जाए। कोई व्यक्ति मेरे घर में आया, आकर के मेरे घर में आकर के मेरी गाय को मारने लगा, मेरे घर वालों को मारने लगा, या कुछ और नुकसान पहुंचाने लगा, तो मैं इसलिए नहीं मारूंगा उसको कि मुझे उसको दंड देना है, मुझको उसको चोट पहुंचानी है, उसको नुकसान पहुंचाना है। यदि मैं एक साधक हूं, तो मैं किस उद्देश्य से उस व्यक्ति को हानि पहुंचाऊंगा, या मैं किस उद्देश्य से उस व्यक्ति को दंड दूंगा? ताकि ये व्यक्ति सुधरे, ताकि ये व्यक्ति उस गलत काम से बचे। ये तात्पर्य यहाँ पर है। तो साधक लोग ऐसा नहीं है कि वो किसी को मारेंगे नहीं, या किसी को ऐसा दंड देने से बचेंगे। दंड देंगे वो भी, यदि देने की आवश्यकता आ पड़ेगी। सीधे सीधे कानून नहीं है वहां पर, सीधे सीधे राज व्यवस्था नहीं है, तो ये व्यक्ति भी करेगा अपने हिसाब से, लेकिन मन में भावना क्या रहेगी? सुधार की भावना रहेगी। ठीक है माता जी? हाँ, जी जी, धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो आइए अपने विषय पर लौट कर आते हैं। 33वां सूत्र पूरा हो गया था। अब देखिए, बड़े छोटे छोटे से सूत्र हैं।
और बड़ी जल्दी ये पूरे हो जाएंगे। हाँ, 34 पूरे हो गए थे, क्षमा कीजिएगा, 34 पूरे हो गए थे। अब 35वें को देखेंगे। तो 35वें सूत्र को आरंभ करने से पहले एक छोटी सी बात आपके सामने रखते हैं, फिर इसको देखेंगे। हमने प्रतिपक्ष भावना कर ली, हमने सब प्रकार से उपाय करके देख लिए, सब कुछ प्रयत्न हमारा अच्छा चल रहा है, यम नियमों का बहुत अच्छी रीति से हम पालन करने लगे हैं, हम कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत सूक्ष्मता में जा करके, जैसा ऋषि ने पीछे किया, बढ़िया से प्रतिपक्ष भावना की, हर एक काम को विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, विद्या पूर्वक कर रहे हैं, जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। तो जब एक साधक बहुत सूक्ष्मता में जा करके यम नियमों का पालन करता है तो एक समय के बाद उसको उसका लाभ दिखता है, और वो लाभ कितना बड़ा है उसको अब आगे खोलेंगे। यानी एक एक यम का, एक एक नियम का लाभ बताया जाएगा विस्तार से। और ये वही बात है, ये चर्चाएं भी समाज में कम होती हैं, योग की कक्षाओं में इन पर भी बातें नहीं होती, क्योंकि जब तक लाभ नहीं बताएंगे तब तक व्यक्ति कैसे उद्यत होगा इन नियमों में। लाभ बताया जाएगा, उसके अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाएंगी, अच्छे पक्ष दिखाए जाएंगे, तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और हानि पीछे बता चुके हैं कि यदि यम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी हानियां होंगी। तो व्यक्ति हानियों को देख करके छोड़ रहा है और यम नियमों का उत्तम रीति से पालन कर रहा है, तो लाभ क्या होगा, कितने बड़े बड़े लाभ हैं, उनको आगे समझा रहे हैं। देखिए 35वें सूत्र की अवतरणिका भूमिका। प्रतिपक्ष भावना हेतोर्हेया वितर्का यदास्य स्युः अप्रसवधर्माणः तदा तत्कृतम् ऐश्वर्यं योगिनः सिद्धिसूचकं भवति तद्यथा। इस सूत्र की भूमिका रखी जा रही है और कह रहे हैं कि ये जो वितर्क हैं, तनिक रुकिए मैं रंग बदल देता हूँ इसका। वितर्क, ये जो वितर्क हैं यानी यम नियमों का जो हमसे उल्लंघन हो जाता है, ये कैसे होते हैं? प्रतिपक्ष भावना हेतोर्हेया, प्रतिपक्ष भावना के हेतु से, प्रतिपक्ष भावना के कारण से, हेया हेय हैं, समाप्त करने योग्य हैं। यानी पीछे जितने वितर्कों की चर्चा करी, हिंसा, झूठ बोलना, ब्रह्मचर्य की हानि करना, चोरी करना इत्यादि जितने सारे वितर्क हैं, ये प्रतिपक्ष भावना के द्वारा या प्रतिपक्ष भावना के कारण से हेय हैं, समाप्त करने योग्य हैं। जब इनको व्यक्ति समाप्त करता है तो फिर क्या होता है? यदा अस्य, यदा माने जब, अस्य माने इसकी, इसकी किसकी? ये जो योगी है, ये जो साधक व्यक्ति है, इसकी क्या स्थिति बनती है? स्युः अप्रसव धर्माणः, ये जो वितर्क हैं ये अप्रसव स्थिति में चले जाते हैं। अप्रसव का मतलब होता है कि फिर ये फलीभूत नहीं होते, अपना परिणाम नहीं दिखाते। यानी जब इनका हम अच्छे से पालन कर रहे हैं तो जीवन में फिर वो वितर्क उपस्थित नहीं होंगे, उनकी हानियां नहीं होंगी, वो जो अनंत दुख आएगा, अनंत अज्ञान आएगा, बार बार कर्माशय बनेंगे, फिर से जन्म होगा, मरण होगा, वो सब अप्रसव धर्म की स्थिति वहां पर बनेगी। इतनी सुंदर बात यहाँ पर बताई। तदा माने तब, तत्कृतम ऐश्वर्यम योगिनः, तो योगी को जो प्राप्त ऐश्वर्य होगा, कृतम ऐश्वर्यम, जो उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, जो उसको अच्छी अच्छी चीजें आगे मिलने वाली हैं उस योगी को, तो वो किसका सूचक होती हैं? सिद्धि सूचकम भवति, वो उसकी सिद्धियों का सूचक है कि उस व्यक्ति को सिद्धियां मिल रही हैं अब। यानी जितने जितने अंशों में अब यम नियमों का पालन गहरा होता जाएगा, बड़ी सूक्ष्मता में वो व्यक्ति यम नियमों का पालन करेगा और इन वितर्कों को छोड़ देगा, तो उसको बहुत ऊंचे ऊंचे ऐश्वर्यों की प्राप्ति होगी। और वो सिद्धि का सूचक है वो ऐश्वर्य जो आगे प्राप्त होने वाले हैं, और सामान्य ऐश्वर्य नहीं है। तीसरे पाद में सिद्धियां जो कही गई हैं वो एक अलग स्तर पे बात कही जाएगी, लेकिन अभी यम नियमों के पालन से भी सिद्धियां मिलती हैं, उनको एक एक करके समझाएंगे। सत्य बोलने से क्या सिद्धि होती है, अहिंसा का पालन करने से क्या सिद्धि मिलती है, ब्रह्मचर्य के पालन में क्या सिद्धियां मिलती हैं, सबको खोलेंगे। और बड़ी मजेदार मजेदार, बड़ी आकर्षक सिद्धियां हैं, तो उनको बता रहे हैं कि वो सिद्धियों का सूचक हैं। तद्यथा, जैसे कि, तो वो क्या है? पहले अहिंसा को लेके ही बता रहे हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, बहुत चर्चा होती है इसकी, काफी जगह बोला भी जाता है। तो अहिंसा में प्रतिष्ठा होने पर तत्सन्निधौ वैर त्यागः,
एक योगी है वो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया है। प्रतिष्ठित होने का मतलब बहुत उत्तम रीति से पालन करता है, बहुत सूक्ष्मता में जा करके। अब वो हिंसा नहीं करता किसी भी तरीके से। तत्सन्निधौ, उसकी सन्निधि में आने पर वैर त्यागः, वैर का त्याग हो जाता है। उसकी सन्निधि में जो भी व्यक्ति आता है, जो भी प्राणी आता है, वो अपने वैर का त्याग कर देता है। ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। और महर्षि व्यास जी ने बहुत छोटी सी बात कह दी, बहुत छोटी सी, ज्यादा विस्तार किया ही नहीं इन्होंने। इनको जरूरत नहीं लगी होगी, आज बड़ी जरूरत लगती है। लोगों में बड़ा ये डिबेट का विषय रहता है, बहुत चर्चाएं होती हैं इस सूत्र को लेकर के। लेकिन महर्षि व्यास जी ने वो मामला ज्यादा खोला नहीं और बस इतना लिख दिया, सर्व प्राणी नाम भवति, सभी प्राणियों का के साथ ऐसा होता है ये। यानी सभी प्राणी इस साधक के पास आकर के अपने वैर का त्याग कर देते हैं जब इसकी सन्निधि में आते हैं। कोई साधक है, कोई योगी है, अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया है, बहुत ऊंचे स्तर की अहिंसा हो गई है, तो इसके संपर्क में, इसके निकट जब कोई प्राणी आएगा, कोई भी प्राणी, यहाँ प्राणी सर्व प्राणी नाम कह दिया, यानी कोई भी हिंसक से हिंसक प्राणी भी इसके संपर्क में आएगा, कोई शाकाहारी प्राणी भी आएगा, कोई मनुष्य भी आएगा, मनुष्यों में भी हिंसक से हिंसक मनुष्य भी और सामान्य मनुष्य भी, सब जो भी आएंगे उन सब का क्या हो जाएगा, वैर त्याग, वैर का त्याग हो जाता है उनका। अब मन में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं इस बात को सुन करके, ऐसे हो सकता है क्या? और इसकी व्याख्या में कई प्रकार से लोग उदाहरण देते हैं, और एक उदाहरण जो बड़ा प्रसिद्ध है वो कहते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा योगी है, तपस्वी है, ऋषि है, जिसने अहिंसा में प्रतिष्ठा बना ली है, तो उसके आश्रम में शेर और बकरी, शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं, ऐसा कह के बताया जाता है। कितना सच है, कितना झूठ है, कहाँ देखा है, ऐसा कहाँ होता है या कहाँ होता होगा, पहले होता होगा जी, इसके सीधे सीधे प्रमाण दिखते नहीं है। या हो भी सकता है ऐसा, कहीं वर्तमान में भी ऐसे आश्रम हो, जंगलों में कोई ऐसी स्थितियां हो जहां ऐसा चलता हो, लेकिन दिखता नहीं है कहीं भी। और एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण और इसके बारे में कहा जाता है कि पंचतंत्र में एक श्लोक आता है, जिस श्लोक में कई ऋषियों के बारे में चर्चा है कि एक ऋषि को शेर ने मार दिया था, एक ऋषि को मगरमच्छ ने मार दिया था, और एक को किसी और जानवर ने मार दिया था, और ये बड़े बड़े ऋषि थे। तो मैं आपको श्लोक बताता हूँ, आप देखिएगा। हाँ, ये रहा, योग दर्शन की पुस्तक में ही 187वें पृष्ठ पर है, सबसे नीचे, सिंहो व्याकरणस्य, ऐसे करके जो वो श्लोक है उसमें देखिएगा, व्याकरण शास्त्र के जो कर्ता पाणिनि मुनि हैं उनको शेर ने मार डाला था। व्याकरण शास्त्र जिन्होंने लिखा, पाणिनि ऋषि जो थे, महर्षि पाणिनि, उनको शेर ने मार दिया था। और मीमांसा के जो आचार्य थे, जैमिनी मुनि, उनको एक हाथी ने कुचल के मार दिया था। और छंद शास्त्र के जो बनाने वाले आचार्य थे, पिंगलाचार्य, उनको समुद्र के किनारे एक मगरमच्छ ने मार डाला था, ऐसी वो कह रहे हैं पंचतंत्रकार। तो ये 3 उदाहरण बड़े प्रसिद्ध हैं। और एक उदाहरण और दिया जाता है श्री कृष्ण जी का, कि जब श्री कृष्ण जी का अंतिम समय था, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी कि वो वन में या कहीं किसी स्थान पर लेटे हुए थे, सोए हुए थे, और किसी शिकारी ने उनके पैर में बाण मारा था, धनुष बाण से प्रहार किया, और उनकी मृत्यु वहीं हो गई थी श्री कृष्ण जी की। तो फिर ऐसे ऐसे उदाहरण बता के हमको कहा जाता है कि यदि ये लोग अहिंसा में प्रतिष्ठित थे, ये इतने सारे ऋषियों के नाम गिनवाए, और इन सब की बहुत अच्छी स्थितियां रही होंगी योग में, और योगेश्वर श्री कृष्ण को तो हम जानते ही हैं कितने बड़े योगी थे, तो फिर इनके संपर्क में आने पर भी इन लोगों का वैर का त्याग क्यों नहीं हुआ, इन्होंने अपनी हिंसा क्यों नहीं छोड़ी, इनको क्यों मार दिया इन प्राणियों ने? तो ऐसा देखने में आता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आज के समय में भी दिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा अच्छे स्तर का साधक है, जीवन में कभी किसी को मारा नहीं, कभी हिंसा नहीं की, अहिंसा बहुत अच्छे से चल रही है, एक दिन उसके आश्रम में कोई गया और उसको मार दिया पकड़ के। खूब होता है ऐसा, आज भी देखने में आता है। कई सारे लोग इसके प्रयोग भी करके देखते हैं कि मेरी साधना अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। इसका प्रयोग वो ये करके देखते हैं कि चिड़ियाघरों में जाएंगे, जंगल में जा कर के देखेंगे कि यदि मेरे ऊपर इस बैल ने, इस गाय ने, या इस हिंसक पशु ने, या इस भेड़िए ने मेरे ऊपर प्रहार किया,
तो मैं समझूंगा कि अभी मेरी अहिंसा में प्रतिष्ठा नहीं है। और यदि अहिंसा में प्रतिष्ठा हो गई तो ये भेड़िया या ये हिंसक पशु जो है, ये जो मारने वाला पशु है, ये मुझे मारेगा नहीं। इस प्रकार से अपने आप का परीक्षण भी करते हैं बहुत सारे लोग, सच में करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और हमको फिर ये बड़ा अजीब सा लगता है कि फिर ये सूत्र गलत है। जब हम बाहर की दुनिया में देखते हैं कि कोई योगी व्यक्ति यदि शेर के सामने जाके खड़ा हो जाए तो क्या शेर उसको मारेगा नहीं? और हम देखते हैं कि शेर को यदि भूख लगी है और वास्तव में भूख लगी है तो सामने चाहे योगी है, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा तपस्वी है, वो ये नहीं देखता कि वो तपस्वी है, वो कितना ज्ञानी है, वो व्याकरणाचार्य है, वो क्या है। क्योंकि पंचतंत्रकार भी कह रहे हैं कि इन 3 उदाहरणों से कि इन इन ऋषियों को इन इन प्राणियों ने मार दिया, तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि अज्ञानी, अविवेकी और क्रोधी पशुओं को किसी के गुणों से प्रयोजन नहीं होता। उनको ये मतलब नहीं है कि सामने मैं व्याकरणाचार्य को मार रहा हूँ या योगी तपस्वी को मार रहा हूँ, ये छंद शास्त्र का रचयिता है। वो मारेगा जब उसको भूख लगेगी, वो खाएगा। कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा सा हमको ये सूत्र पढ़ करके मन में संशय होता है कि फिर सूत्र गलत है, क्योंकि सूत्र में लिखा है कि सभी प्राणी जब उसके सन्निधि में आते हैं, उसके पास आते हैं, किसके पास? जिस योगी की अहिंसा में प्रतिष्ठा हो गई है, तो उनका वैर त्याग हो जाता है। और जबकि हम उदाहरणों में देखते हैं कि ऐसे तो वैर त्याग होता ही नहीं है। कितने अच्छे अच्छे साधक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में सांड आया, कोई और प्राणी आया, कोई हिंसक गाय आ गई और सींग मार के निकल गई उसको। कुत्ते आए, कुत्ते फाड़ गए उसको, चीर फाड़ कर दी या कुछ और हो गया। और आश्रमों में घटनाएं होती रहती हैं कि चोर आए, डकैत आए या आतंकवादी आए, उड़ा के ही चले गए। ऐसा खूब देखने में आता है। तो क्या ऐसे स्थानों पर उनकी अहिंसा में प्रतिष्ठा नहीं थी? फिर हमारे मन में यही आता है कि ये ऋषि जो थे, श्री कृष्ण जो थे, फिर तो इनकी अहिंसा में प्रतिष्ठा नहीं हुई होगी। फिर हम सीधा ये एक आरोप लगाते हैं उनके ऊपर। ये जिस भी ऋषि के साथ, जिस भी साधक के साथ ये दुर्घटना हो गई, किसी प्राणी ने गुस्से में आकर के, वैर में आकर के इनको हानि पहुंचा दी, तो हम सीधा फिर साधक के ऊपर प्रश्न उठा देते हैं कि भाई यहाँ सूत्र तो गलत नहीं हो सकता। ये कहते हैं ना, सूत्र में तो यही कहा था कि अगर इनके सानिध्य में इस प्राणी को आना था तो इसकी तो वैर भाव छूट जाता। महर्षि पतंजलि तो ठीक कह रहे थे। हाँ, इनकी अहिंसा में प्रतिष्ठा नहीं हुई होगी, इसलिए इनको हानि पहुंचा गया। यदि ये सच्चे साधक होते ना और वास्तव में अहिंसा में प्रतिष्ठा होती तो शेर आकर के पूंछ हिलाने लगता इनके पीछे। प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता। ऐसा मन में आता है हमारे सबके, जब योग दर्शन पे ये चर्चाएं होती हैं तो आप लोग विचार कीजिएगा। आपने यदि आसपास कोई उदाहरण देखे हों, आपके जानकारी में हो, या आपके घर परिवार में, या आपके साथ हुआ हो, तो आप कल कक्षा में रखिएगा। फिर इसका समाधान करेंगे, देखेंगे कि वास्तव में बात क्या है। सूत्रकार गलत हैं या वो उदाहरण गलत हैं जो उदाहरण हमको दिए जाते हैं, या कुछ और मामला है, कुछ और भी बात हो सकती है। सब पक्षों पर विचार करके देखेंगे। लेकिन आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। सभी को सादर प्रणाम।